सीजन 2 की स्टार्टिंग में हम डे क्लास की लड़कियों की भीड़ देखते हैं जो नाइट क्लास के स्टूडेंट्स को देखने के लिए आई थी और हर बार की तरह यूकी इन्हें रोक रही होती है। तभी यहाँ का गेट खुलता है और नाइट क्लास के स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर सारी लड़कियाँ एक्साइटेड हो जाती है। आइडो यूकी से थोड़ा फ्लर्ट करता है, जिससे सारी लड़कियाँ जेलस फील करती हैं और आपस में धक्का मुक्की करने लगती हैं। इनके धक्के की वजह से यूकी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी उसे कोई पकड़ लेता है। यूकी को लगता है कि ये कनामे है, तो वो उसे बिना देखे ही कहती है, आपका शुक्रिया कनामे सीनियर। लेकिन हम देखते हैं वो जीरो होता है। उसे देखकर यूकी थोड़ी हैरान होती है और पास्ट की बातें याद करती है। फिर वो कहती है, जीरो तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो जीरो भी उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जीरो याद करता है आज जब यूकी ने उसे कनामे समझ लिया था। वो सोचता है मेरे अंदर कनामे का खून है, क्या इसलिए यूकी ने मुझे कनामे समझ लिया था। जब से जीरो ने कनामे का खून पिया है तब से उसे एक सपना आ रहा है जहाँ उसे एक बंदा दिखाई देता है जो किसी चीज के साथ एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। दूसरी तरफ यूकी सोच रही होती है जीरो को लेवल ई बनने से बचने के लिए शिजुका का खून पीना पड़ता, लेकिन तब तक शिजुका मारी गई थी। उसे यकीन है कि जीरो ने शिजुका का खून नहीं पिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जीरो बचा कैसे। फिर वो अकेडमी का राउंड मारने जा रही होती है, तभी उसे जीरो दिखाई देता है तो वो उसके पास जाकर उसे नॉर्मल तरीके से बातें करने लगती है और बातों बातों में ही वो उसे अपना खून ऑफर करती है। जीरो को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो यहाँ से जाने लगता है। तो यूकी भी उसके पीछे जाती है और वो उसे रोकती है और वो रोते हुए कहती है, मैं चाहती थी कि तुम शिजुका का खून पियो, भले ही मुझे जबरदस्ती करनी पड़े। इस बात के लिए वो उससे माफी मांगती है। जीरो उसके आंसू पूछता है। तभी यहाँ पर हेडमास्टर आकर बताता है मारिया को होश आ गया है। जिसके बाद ये तीनों उसे देखने आते हैं। मारिया जीरो को पकड़कर कहती है, क्या तुम जीरो हो? ये कहकर वो गिर जाती है, लेकिन यूकी उसे पकड़ लेती है। फिर मारिया बताती है शिजुका उसके पास आई थी और उसने कहा था मारिया उसे अपनी बॉडी वेसल के तौर पर यूज करने दे, जिसके बदले में वो मारिया की बॉडी हेल्दी कर देती, क्योंकि मारिया बहुत बीमार रहा करती थी। तभी वो जीरो को पकड़कर कहती है, भले ही तुमने उसे मार डाला, लेकिन उसने तुमसे मरने की भीख नहीं मांगी होगी। यूकी मारिया को बताने की कोशिश करती है कि जीरो ने शिजुका को नहीं मारा है, लेकिन हेडमास्टर उसे रोक देता है और वो मारिया को रेस्ट करने देने को कहकर सबको चलने को कहता है। तभी मारिया जीरो को रोकती है और बताती है कोई ऐसा पर्सन है जो खुश नहीं था ये जानकर कि शिजुका एक प्योर ब्लड थी और वो एक ह्यूमन वैम्पायर से प्यार करती थी। तभी अचानक से जीरो को वही सपना दिखाई देने लगता है, जिससे उसका सर दर्द होने लगता है। मारिया बताती है वो पर्सन भी एक प्योर ब्लड है और वो तुम्हारा दुश्मन है। तभी हम बाहर यूकी को देखते हैं जो सोच रही होती है। मारिया को लगता है कि जीरो ने शिजुका को मारा है, लेकिन मुझे पता है जीरो ने ऐसा नहीं किया। तभी उसे बाहर कुछ महसूस होता है तो बाहर की तरफ उसे देखने के लिए जाती है। तभी उसके पीछे से एक बंदा आकर कहता है, क्या ये क्रॉस अकेडमी है? मुझे यहाँ पर कुछ काम है। यूकी पूछती है, क्या तुम वैम्पायर हो? वो बंदा हाँ कहता है और वो यूकी से जीरो के बारे में पूछता है, लेकिन फिर वो यूकी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जीरो यहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। वो बंदा बताता है सीनेट की तरफ से ऑर्डर आया है तुम्हें जान से मारने का, क्योंकि तुमने शिजुका को मार डाला है। लेकिन तभी जीरो अपनी पावर का यूज करके उसे उठाकर पटक देता है। जीरो अपने पावर्स को देखकर खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर वो उस बंदे को शूट कर खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर उस बंदे के अलावा और भी कई सारे सीनेट्स के मेंबर्स होते हैं, मगर तभी कोई इनमें से एक को मार देता है और हम देखते हैं ये काम कनामे ने किया था। कनामे को देखकर ये सभी बंदे उसे ग्रीड करते हैं और ये बंदा कहता है अगर आप जैसे प्योर ब्लड इसमें इंटरफेयर करेंगे तो हम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। कनामे कहता है तुम सभी लोग सीनेट के कुत्ते हो, जो वो ऑर्डर देता है उसको तुम फॉलो करते हो। ये कहकर कनामे उस बंदे पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और इन सभी को यहाँ से जाने को कहता है। इस बारे में हम सीनेट को रिपोर्ट करेंगे। ये कहकर वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर कनामे इन दोनों के पास आकर कहता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन जीरो बिना कुछ जवाब दिए यहाँ से जाने लगता है। यूकी भी उसके पीछे जा रही होती है, लेकिन पहले वो कनामे को थैंक्स कहती है और कहती है जीरो को टारगेट बनाने का कोई रीजन नहीं है। कनामे उसे छूने जाता है, लेकिन वो पीछे हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है आपको समझ नहीं आया? उसके चिल्लाने से आइडो और रूका भड़क जाते हैं, लेकिन इचिजो उन्हें रोकता है और सभी को वापस जाने को कहता है। तो फिर ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं। कनामे पूछता है मुझे क्या समझ नहीं आया? यही कि जीरो ने शिजुका को नहीं मारा है। कनामे ये मानने को तैयार नहीं था। तो यूकी कहती है तो ठीक है, जब तक आप खुद नहीं कह देते कि जीरो अपराधी नहीं है तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इचिजो इस बात पे हंसता है, लेकिन कनामे को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे डराने के लिए उस पर अटैक
अटैक कर देता है और वो अटैक इचिजो के बगल में एक पेड़ में जाकर लगता है, जिससे उसमें बड़ा सा होल हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कनामे डॉन वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे जीरो मिलता है। वो पूछता है, क्या तुमने ही शिजुका को मारा है जब मैंने उसे इंजर्ड किया था? कनामे बात घुमाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरा खून तुम्हें नहीं बचा पाता, लेकिन ऐसा हो गया तो इसलिए तुम्हें यूकी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी जीरो कहता है, मारियो ने मुझे बता दिया है कि असली दुश्मन कौन है। तो कनामे कहता है, अरे हाँ, तुम्हारे अंदर तो मेरा खून है, इसका मतलब मैं यूकी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, न कि तुम। ये सुनकर जीरो हैरान होता है। फिर हम जीरो को उसके रूम में देखते हैं, जो कनामे की बातें सोच रहा होता है। क्या सच में मेरे अंदर कनामे का खून है? ये सारी बातें सोचते हुए वो सो जाता है और तभी वो एक सपना देखता है जहाँ वो यूकी के सर से खून निकलता हुआ देखता है और तभी वो नीचे गिर जाती है, जिससे जीरो यूकी का नाम चिल्लाते हुए उठता है। यूकी उसके साइड में ही बैठी हुई थी। जीरो उसे गले लगाता है और कहता है, मुझे लगा मैंने तुम्हें मार दिया है। यूकी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जीरो सोचता है, हाँ, मुझे ये कोमल हाथ और सुकून चाहिए। फिर वो कुछ ज्यादा ही भावनाओं में खोकर यूकी को किस करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। फिर हम अगले दिन यूकी और यूरी को टाउन में देखते हैं। यूकी याद करती है जब जीरो उसे किस करने जा रहा था, उसे लग रहा था ये बस एक गलतफहमी थी। तभी उसके पीछे एक छोटा बच्चा आता है जो रो रहा था। वो बताता है कि वो अपनी मॉम से बिछड़ गया है। ये जानकर यूकी यूरी को अकेले ही एकेडमी जाने को कहती है और वो खुद उस बच्चे की मदद करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ हम हेडमास्टर को देखते हैं। वो जीरो को एक मिशन देता है जो हंटर सोसाइटी की तरफ से था। आज रात वैम्पायर्स का कोई इवेंट है जिसमें जीरो को निगरानी करनी है। सभी वैम्पायर्स जाने के लिए तैयार होते हैं। कनामे और इचिजो तो मस्त कार में जा रहे होते हैं। इस कार में इचियो भी था। कनामे उससे कहता है, मेरी सिनेट से एक रिक्वेस्ट है कि सिनेट अब से क्रॉस एकेडमी के मामले से दूर रहे, क्योंकि अब मैं और खून खराबा देखना नहीं चाहता। मैं आपको बता दूं, जो इचियो है वो सिनेट्स का एक हाई पोस्ट का मेंबर है। मैं आपको बार बार छोटी छोटी बातें नहीं बता सकता, इसलिए पहले सीजन 1 जाके देखो। जिसके बाद सीन दोबारा यूकी पर आता है। वो उस बच्चे को उसके घर तक ले आई थी। वो बच्चा कहता है, आप बहुत काइंड हो। ये कहकर वो यूकी के गाल पर किस करता है। उसके किस करने से यूकी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद रात के टाइम काइन और आइडो इसी जगह पर आते हैं उस इवेंट के लिए। उन्हें यहाँ यूकी बेहोश मिलती है। तभी यहाँ पर कनामे भी आता है और वो यूकी को अंदर ले आता है। जब यूकी की आंखें खुलती है तो वो अपने बगल में कनामे को देखती है। उसे देखकर वो शर्मा कर उठती है, लेकिन तभी उसे कुछ होता है और वो फिर से गिरने वाली होती है, मगर कनामे उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। यूकी कहती है, वो तो तब तक है जब तक आप ये नहीं मान लेते कि जीरो ने क्राइम नहीं किया है। कनामे कहता है, हम नहीं जानते कि असली कातिल कौन है, तो मैं एक फिक्स डिसीजन नहीं ले सकता। तभी यहाँ पर इचिजो आता है और वो यूकी से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ था? तो यूकी उसे सारी बात बताती है। इचिजो कहता है, वो शायद किसी मेहमान का बच्चा होगा जो आज इस इवेंट में आए हैं। इसका मतलब वो बच्चा भी एक वैम्पायर था। ये एक अंडरग्राउंड विला है जो आइडो फैमिली का है और आज रात इस जगह पर द कस्टमरी इवेंट है। इस इवेंट में कई नोबल वैम्पायर्स भी आए होते हैं और हम यहाँ पर जीरो को भी देखते हैं जो अपने मिशन पर आया था। तभी यहाँ पर टोगा आकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। टोगा कहता है, मुझे भी यहाँ आने का ऑर्डर मिला है। ये कहकर टोगा निगरानी पर चला जाता है। वो सुनता है सारे लोग इचियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सीनेट का मेंबर यहाँ क्या कर रहा है? अंदर कनामे यूकी को इसी रूम में रहने का कहकर यहाँ से चला जाता है। यूकी को इस रूम को देखकर लग रहा होता है कि उसने इस रूम को शायद पहले भी देखा है। तभी उसे अपनी पुरानी यादों की एक झलक दिखाई देती है जहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है। तभी यहाँ पर वही बच्चा आता है और वो यूकी से सुबह के लिए माफी मांगता है और फिर गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। यूकी उसे बाहर देखने के लिए आती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो गया था। उसे बाहर की तरफ एक रोशनी दिखाई देती है तो वो उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ इसिकी के पास उसका अंकल आता है। वो कहता है, अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो लेकिन थोड़े पतले लग रहे हो। इसलिए वो अपना खाना इसिकी को दे देता है और कहता है, तुम्हें अपनी मॉम से भी कभी कभी जाकर मिल लेना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टोया अपने हाथों से इसिकी को खाना खिलाती है। इधर पार्टी में जीरो को अचानक से शिजुका की सेंट महसूस होती है और तभी वो यहाँ पर इचिरो को देखता है। तभी यूकी भी लाइट का पीछा करते हुए पार्टी में आ जाती है। वो देखती है यहाँ कई ह्यूमंस और वैम्पायर्स आए थे, जिसमें से कई फेमस एक्टर्स और सिंगर थे। तभी उसकी नजर जीरो पर जाती है और उसे देखकर वो छुप जाती है। वो सोचती है, जीरो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो यहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर आया है? तभी पार्टी में कनामी की एंट्री होती है। उसे देखकर सारे लोग उसे एक साथ ग्रीट करते हैं। एक बंदा पूछता है, क्या ये सच है कि आपने सिनेट को हराया और एक इंसान की मदद भी की? कनामे हाँ कहता है। ये सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी यहाँ पर आइडो का बाप आकर
पर कनामे को थैंक्स कहता है आइडो की देखभाल करने के लिए, लेकिन फिर वो कनामे को अपनी बेटी के बारे में बताता है और उस पर भी ध्यान देने को कहता है। ये सुनकर सारे वैम्पायर्स अपनी अपनी बेटियों के बारे में कनामे को बताने लगते हैं। ये सारी चीजें यूकी भी देख रही होती है और उसे इस चीज से बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो वापस रूम में जाने लगती है। उसकी प्रेजेंस कनामे महसूस कर लेता है। तभी जीरो को इचिरो फिर से दिखाई देता है तो वो उसके पीछे चला जाता है। उसका पीछा करते हुए इचिरो उसे मिल जाता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पर 3 बंदे आते हैं और वो इचिरो को चलने को कहते हैं और ये तीनों बंदे सीनेट के मेंबर हैं और अब से इचिरो भी सीनेट्स का ही एक मेंबर है। वो जाते हुए कहता है जीरो, क्या तुमने कभी कर्स ट्विंस के बारे में सुना है? ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर यूकी उदास होकर गेट के पास ही बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर कनामे आता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था रूम के बाहर ना आने के लिए। यूकी इसके लिए उसे माफी मांगती है। तभी कनामे उसे गले लगाता है और उसे उठाकर सोफे पर लेटा देता है और पूछता है तुम रूम से बाहर क्यों गई? तो यूकी बताती है वो बच्चा यहाँ आया था। तभी कनामे उसकी छाती पर अपना सर रखकर कहता है मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो जब तक मैं तुम्हें माफ नहीं कर देता तब तक मुझे ऐसे ही रहने दो। यूकी भी इसके लिए मान जाती है और वो मन में कहती है आई लव यू लॉर्ड कनामे। लेकिन तभी वो रोने लगती है और कहती है मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको लॉर्ड कनामे नहीं कहूंगी, लेकिन वो पास्ट में उसे लॉर्ड कनामे कहकर बुलाया करती थी। ऐसे ही वो और भी कई बातें बोलती है, लेकिन कनामे की नजर उसके गर्दन पर थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो उसे काटने जा रहा होता है। लेकिन पहले वो पूछता है क्या तुम एक वैम्पायर बनना चाहती हो जिससे हम दोनों एक साथ एक लंबी जिंदगी जिएंगे? यूकी हाँ कहती है तो कनामे उसे काटने जा रहा होता है, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन तुम वैम्पायर क्यों बनना चाहती हो? इससे पहले हमें यूकी का जवाब जानने को मिलता तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं यूकी को कोई एकेडमी छोड़ने आ गया होता है और यूकी को लेने के लिए हेडमास्टर और यूरी आए होते हैं। तभी यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है जिससे यूकी के 10 साल पहले की यादें ताजा हो जाती है। तभी वो कनामे की बातें याद करती है जब उसने कहा था हम एक साथ लंबे समय तक साथ रहेंगे। यूकी सोचती है ये बातें मैं कितने टाइम से सुनना चाहती थी, इसीलिए जब उसने ये सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए थे। फिर वो स्नो को देखते हुए कनामे के बारे में सोचने लगती है और दूसरी तरफ जीरो भी स्नो को देख रहा होता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं सारी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं नाइट क्लास को देखने के लिए, क्योंकि अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है तो ये लड़कियां इन्हें लंबे टाइम तक नहीं देख पाएंगी। जिसके बाद हम देखते हैं समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। आइडो और इशिकी को छोड़कर बाकी सारे वैम्पायर्स आइडो के विला में समर वेकेशन एंजॉय करने जा रहे होते हैं। इशिकी को अपने मॉम डैड से मिलने जाना है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा रहा। फिर हम आइडो को देखते हैं जो लेटकर वो सीन सोच रहा होता है जब कनामे ने शिजुका को मार दिया था। जब सारे वैम्पायर्स जा रहे होते हैं तो यूकी इन्हें जाते हुए देख रही होती है और वो कनामे की बातें याद करती है, मगर पता नहीं क्यों उसके शरीर में किसी चीज का डर है। वो ये सोचते हुए वापस जा रही होती है ये कैसी फीलिंग है। तभी उसे फिर से वही मेमोरी दिखाई देती है जिससे वो थोड़ा डर जाती है। तभी वो नाइट डोर्म की तरफ देखकर उस तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी उसे एक लड़की पीछे से बुलाती है जो यहाँ की डोर्म प्रेसिडेंट है। वो यूकी को ब्रेक टाइम पर ऐसे घूमने के लिए सुनाने लगती है। तभी ये दोनों आइडो को देखते हैं जो छुपकर अंदर की ओर जा रहा था। यूकी उसके कान में बोलती है अभी ब्रेक टाइम पर अंदर कोई नहीं होगा तो आप अंदर जा सकते हो, लेकिन ये तो लड़कों का डोर्म है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो हड़बड़ाते हुए सच बोल देता है मैं यहाँ पर जीरो को देखने बिल्कुल नहीं आया। तभी यहाँ पर यूकी को साइड करते हुए प्रेसिडेंट बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? नाइट क्लास के स्टूडेंट्स को डे क्लास में आना मना है। अरे मैं तो भागते भागते यहाँ पर आ गया, क्या तुम ऐसा प्रिटेंड करोगी कि तुमने मुझे देखा ही नहीं? और इसके लिए प्रेसिडेंट मान भी जाती है। आइडो की बात ही अलग है भाई। तभी यहाँ पर जीरो आता है और वो भी यही बात कहता है कि नाइट क्लास के स्टूडेंट्स को डे क्लास में आना मना है। आइडो कहता है मैं उस डोर में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जीरो यूकी से एक रस्सी लाने को कहता है अरे मुझे पहले पकड़ के तो दिखाओ। ये कहकर आइडो भागने लगता है। थोड़ी देर बाद हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं। आइडो को पकड़ते पकड़ते जीरो की हालत खराब हो गई थी। यूकी कहती है आप जीरो के डोर में रह सकते हो, मगर जीरो इसके लिए मना करता है। आइडो कहता है मुझे भूख लगी है। ये सुनकर यूकी छुपने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था आइडो को नाश्ते में खून चाहिए। अरे मेरा मतलब कुछ खाने को बना लो यार। और हाँ मुझे ये बेड पसंद आया क्योंकि इसमें से लेवेंडर की खुशबू आ रही है। ये सारी बातें सुनकर जीरो को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन यूकी उसे रोक रही होती है। थोड़ी देर बाद आइडो अकेले ही 3 बंदों का खाना खा गया होता है। वो कहता है मुझे कहना पड़ेगा ये खाना इतना भी बुरा नहीं था, बस एवरेज है। यूकी मन में सोचती है अरे यार ये जा क्यों नहीं रहा। आइडो को और भी ज्यादा भूख लगी होती है तो यूकी ये जीरो को बताती है। ये सुनकर जीरो कहता है अबे साला हरामी है क्या एक नंबर का।
3 बंदों का खाना खा के अभी तक पेट नहीं भरा। जिसके बाद जीरो यूकी को अपने ब्लड टैबलेट दे देता है आइडो को देने के लिए और कहता है अभी के लिए उनको ये दे दो जब तक मैं और खाना बनाता हूँ। तो यूकी वो टैबलेट आइडो को लाकर दे देती है। ये तो जीरो का है ना? अरे इतनी मेहनत मत करो, मैं एक जीनियस हूँ इसलिए मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। ये बात लॉर्ड कनामे भी जानते हैं मगर मैं नहीं जानता कि उनके मन में क्या चल रहा है। यूकी वो तुम्हें इतना स्पेशल ट्रीट क्यों करते हैं? तुम्हारी वजह से उन्होंने सीनेट से पंगे किए, वो मुझे स्पेशल ट्रीट नहीं करते। मेरी यादों में खाली 2 वैम्पायर हैं, पहला वो लंबे दांतों वाला जो मुझे खाने वाला था और दूसरे कनामे जिन्होंने मुझे बचाया था। आइडो पूछता है क्या तुम उन पर भरोसा करती हो? यूकी हाँ कहती है। हम देखते हैं इनकी बातें जीरो बाहर से सुन रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर बाकी वैम्पायर्स पर आता है जो मस्त एंजॉय कर रहे थे और दूसरी तरफ हम काइन को देखते हैं। वो अभी तक के सारे इवेंट्स के रिकॉर्ड देख रहा होता है जो इवेंट्स इस विला में हुए हैं। ये काम उसे आइडो ने करने को कहा था। वो एक ऐसे बंदे के बारे में जानना चाहता है जो कनामे के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा सके क्योंकि उसे कुछ बुरी फीलिंग्स आ रही थी, इसलिए वो कनामे के सीक्रेट के बारे में और जानना चाहता है। काइन सोचता है लॉर्ड कनामे का सीक्रेट, क्या ये शिजुका की मौत से जुड़ा हुआ है? इधर इशिकी अपने घर आ गया होता है। उसकी मॉम जीने पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर वो उसके गले लग जाती है। जिसके बाद इशिकी अपने मॉम के बाल बना रहा होता है। इनकी बातों से पता चलता है इशिकी के डैड अब नहीं है। बातों बातों में उसकी मॉम उसे चिपकते हुए उसका खून मांगती है जिसके लिए इशिकी भी मान जाता है। तभी हम आइडो को देखते हैं जो नहा रहा होता है और तभी हम उसका पास्ट देखते हैं कि किस तरह वो कनामे से मिला था। हम देखते हैं आइडो बचपन से ही स्मार्ट था, पढ़ाई में भी और लुक्स में भी। तभी यहाँ पर उसका बटलर आकर उसकी सारी बहनों को जाने को कहता है और वो आइडो की तारीफ करता है जिसे सुनकर वो खुश होता है। फिर थोड़ी देर बाद रूम का गेट खोलकर छोटा कनामे यहाँ आता है। उसे देखकर आइडो से रूड तरीके से पूछता है तुम कौन हो? तभी यहाँ पर आइडो का डैड आता है और कहता है लॉर्ड कनामे क्या कुछ हुआ है? क्या आइडो ने आपसे बदतमीजी की? मगर कनामे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसके सरनेम से आइडो को पता चल जाता है कि कनामे प्योर ब्लड फैमिली से है। कनामे पूछता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मगर आइडो उसके मुंह पर मना कर देता है बाय फुल रिजेक्ट। हमें पता चलता है ये सारी बातें आइडो अपनी टीचर को बता रहा था जिसे सुनकर वो हैरान के साथ साथ गुस्सा भी थी। वो कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर इनकी टीचर इनको आइडो फैमिली का इतिहास बताती है कि इनके पूर्वज प्राचीन काल में प्रकट हुए जब ह्यूमंस लगभग खत्म होने की कगार पर थे। उन्होंने अपने खून की एक भी बूंद बहाए बिना बताया कुछ प्योर ब्लड ऐसे भी होते हैं जिन्हें ह्यूमन से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई तो इन्हें कंट्रोल करना जरूरी हो गया। इसलिए कुरान फैमिली को इनका लीडर चुना गया। लेकिन 2 जनरेशन पहले कुछ रीजन की वजह से इस राजतंत्र को बंद कर दिया गया, मतलब उनकी लीडरशिप को हटा दिया गया और अब सीनेट वैम्पायर सोसाइटी पर शासन करता है। लेकिन कुरान फैमिली के पास अभी भी इतनी पावर्स है कि वो इसे फिर से कंट्रोल कर सकते हैं और एक नई आर्मी खड़ी कर सकते हैं। ये सुनकर आइडो हैरान रह जाता है। उसी रात आइडो, काइन और रूका खेल रहे होते हैं। रूका पूछती है क्या सच में तुमने लॉर्ड कनामे से दोस्ती करने से मना कर दिया? तभी यहाँ पर कनामे आता है जो आइडो से बात करने आया था, लेकिन आइडो कहता है मैं अभी खेल रहा हूँ। तभी उसकी एक मार्बल गिरकर कनामे के पास चली जाती है। कनामे उसे उठाकर कहता है मैंने जरूर तुम्हें परेशान किया है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आइडो सोचता है क्या ये पागल है, ये माफी क्यों मांग रहा है? तभी वो कनामे के बॉडीगार्ड को देखता है और वो कनामे से ये कहकर जाने लगता है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको पसंद नहीं करता लॉर्ड कनामे। लेकिन वो मन में सोचता है लॉर्ड कनामे से बहुत ज्यादा उम्मीदें की जाती है, लेकिन वो बहुत काइंड हैं और वो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर हैं। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब कनामे के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सब बातें कर रहे थे कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। सबको कनामे के लिए बुरा लग रहा होता है। तभी कनामे आइडो को देखता है और वो उसके पास आता है तुम मेरे पेरेंट्स से एक बार मिले हो है ना? हाँ, वो बहुत काइंड पर्सन थे। थोड़ी बातें करने के बाद कनामे आइडो को गुड बाय कहकर जा रहा होता है, लेकिन तभी आइडो से पूछता है क्या आपके साथ कोई दूसरी दुख भरी घटना हुई है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये सुनकर आइडो थोड़ा डर जाता है और कहता है बस ऐसे ही। कनामे उसके पास आकर कहता है मैंने एक पल को सोचा कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा अगर तुम और कुछ जानते। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तभी इचियो कनामे को बुलाता है। कुछ लोग हैं जो आपको सिंपैथी देना चाहते हैं। ये सुनकर आइडो
को कनामे के लिए बुरा लगता है। वो कहता है, लॉर्ड कनामे, अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझसे कह सकते हो। कनामे कहता है, मगर क्यों? क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन तभी आइडो यहाँ पर कन्फेस करता है कि वो कनामे को पसंद करता है। प्रेजेंट में वो उसी मार्वल को देखकर सोचता है, तब से मैंने सोच लिया था कि मैं लॉर्ड कनामे को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन जब से उनके पेरेंट्स की डेथ हुई है तब से वो बदल गए हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड क्यों किया होगा? तभी उसे प्लेट टूटने की आवाज आती है। इधर यूकी से वो प्लेट गिर गई थी। जब यूकी उसे साफ कर रही थी तो एक टुकड़े से उसकी उंगली पर कट लग जाता है। ये देखकर जीरो बैंडेज लेने जाता है, लेकिन यूकी उसे रोकती है और वो उसे उसका खून चाटने को कहती है। तो जीरो उसका खून पीने जा रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को रोकता है, मगर यूकी उसे अपने आप को रोकने से मना करती है और सोचती है, मैं ही हूँ जो जीरो की भूख मिटा सकती हूँ। तभी जीरो उसका खून पीने लगता है। यूकी उसकी लाल आंखों को देखकर सोचती है, मैं इन लाल आंखों से डरी हुई हूँ, लेकिन मैं इनसे नजरें भी नहीं हटा पा रही। ये सारी चीजें आइडो देख लेता है। फिर वो जाते जाते कहता है, अरे यार, मैंने क्या देख लिया? जीरो वो खून से पजेस्ड हो गया है। अरे मैं उसकी चिंता क्यों कर रहा हूँ? जिसके बाद वो कनामे के रूम में आता है, जहाँ वो टेबल पर चेस की गोटियों के टुकड़े देखकर सोचता है, लॉर्ड कनामे कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इधर जब यूकी को पता चलता है कि आइडो वापस चला गया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होने लगती है, लेकिन तभी वो शांत हो जाती है। जीरो कहता है, तुम्हें क्या हुआ? यूकी कहती है, कुछ भी नहीं, लेकिन जीरो को उसके खून से पता है कि कुछ तो हुआ है। तो यूकी बताती है, क्या तुम्हें लगता है अगर मैं एक वैम्पायर बन जाऊं तो मैं क्या स्ट्रॉन्ग फील कर पाऊंगी? तो वो उसे कनामे की बात बताती है, जब कनामे ने उसे वैम्पायर बनने का ऑफर दिया था। ये सुनकर जीरो कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बनने दूंगा, भले ही इससे मैं कनामे का दुश्मन बन जाऊं और भले ही तुम मुझसे इसके लिए नफरत करने लगो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम इसिकी को देखते हैं, जो अपने अंकल के घर आया था। उसके अंकल उसे एक अंडरग्राउंड जैसी जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे एक सीक्रेट चीज दिखाता है। हम देखते हैं एक लिक्विड जैसी चीज के अंदर एक बंदा था। उसके अंकल बताते हैं, ये तुम्हारे फादर हैं क्या? ये मरा हुआ बंदा मेरा बाप है। तभी यहाँ पर वही छोटा बच्चा आता है, जो कहता है, तुम अपने फादर को ऐसा कह रहे हो? तभी अचानक से वो उसी बॉडी के पास आ जाता है। मुझे माफ करना आपको इतना इंतजार कराने के लिए माय लॉर्ड। तभी वो बच्चा बेहोश हो जाता है और वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। इस बंदे की आंखें भी उसी बच्चे की तरह थी और तभी वो बंदा इसिकी पर अटैक कर देता है उसकी पावर लेने के लिए। तभी सीन विला पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सब कोई जैसे तैसे टाइम पास कर रहे होते हैं। टोया इसिकी को याद कर रही होती है। तभी यहाँ पर सेरिन आती है और शायद वो कनामे को उसी बंदी के बारे में बताती है, जिससे कनामे सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं डॉर्म वापस जा रहा हूँ। इधर डॉर्म में यूकी बेड पर लेटे हुए जो उसने जीरो से आज कहा उसके बारे में सोच रही होती है। फिर यूकी वहाँ से अपने घर आती है, जहाँ हेडमास्टर डिनर बना रहे थे। डिनर से पहले यूकी नहाने जाती है। उसे लग रहा होता है उसने जीरो से जो कुछ भी कहा उससे जीरो को हर्ट हुआ है। तभी जीरो बाहर से यूकी को आवाज लगाता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही टाइम से अंदर थी। तभी यूकी देखती है उसका बाथटब पूरा खून से भर गया है। ये देखकर वो चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर जीरो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं ये यूकी का वहम था। वो कहती है, सब ठीक है। ये सुनकर जीरो जा रहा होता है, लेकिन तभी यूकी उसे पकड़ लेती है और उसे थोड़ी देर और यहीं रुकने को कहती है। फिर वो बताती है कि वो अपने पास्ट को याद करने की कोशिश कर रही है। जीरो बताता है, तुम्हें एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया था जहाँ वैम्पायर्स घूमते थे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स वैम्पायर हंटर थे तो उसकी इन्फॉर्मेशन हंटर सोसाइटी के रिपोर्ट में मिल जाएगी। जिसके बाद अगले दिन सब कोई हंटर सोसाइटी जा रहे होते हैं। क्या तुम सीरियस हो उस जगह पर जाने के लिए? मैं सच में तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे आप दोनों हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? ये कोई पीटीएम थोड़ी ना है, हमें तो बस तुम दोनों की चिंता है। टोगा कहता है, मैं तो बस वहाँ पर ताका झाकी करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये सभी हंटर सोसाइटी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम कई सारे वैम्पायर हंटर्स को देखते हैं। तभी टोगा अकेले कहीं और जाने लगता है और ये तीनों आगे जाने लगते हैं। इन्हें रास्ते में एक बंदा मिलता है जो जीरो को वैम्पायर होने की वजह से धमका रहा होता है। यूकी उसे रोकती है। तभी यहाँ पर हंटर सोसाइटी का लीडर आता है। वो जीरो से थोड़ी बातचीत करता है। जीरो बताता है, हम लोग यहाँ पर 10 साल पहले की रिपोर्ट देखने आए हैं। हेडमास्टर भी उससे इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो लीडर मान जाता है। जिसके बाद वो इन्हें एक लाइब्रेरी जैसी जगह पर लाता है, जहाँ पर कई सालों की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखी गई है। लीडर जीरो को उसके साथ चलने को कहता है। इधर हेडमास्टर यूकी को उसके पैदा होने से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड्स देता है। दूसरी तरफ लीडर जीरो को एक कमरे में लाता है। जैसे ही जीरो अंदर जाता है उसे खून की गंध आती है, क्योंकि यहाँ पर रखे हुए हर एक पेज वैम्पायर हंटर्स के खून से सने हुए हैं। इस गंध की वजह से जीरो की आंखें लाल होने लगती है। तभी सीन टोगा पर आता है, जो एक बुढ़िया से बहस कर रहा था, क्योंकि उसी ने जीरो को उस वैम्पायर इवेंट में भेजा
था। वो कहती है तो क्या हुआ, कुछ हुआ थोड़ी ना, क्या तुम ये चाहती हो कि उसे कुछ हो जाए। इधर यूकी को पढ़ते पढ़ते हेडमास्टर की जानकारी मिलती है। अपना नाम सुनकर हेडमास्टर उससे वो बुक ले लेता है। यहाँ यूकी को पता चलता है कि हेडमास्टर भी एक वैम्पायर हंटर थे। वो कहती है कोई बात नहीं डैड, चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरे डैड ही रहोगे। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगती है। अंदर जीरो को इस गंध से तकलीफ हो रही होती है। लीडर कहता है अगर तुम किसी प्योर ब्लड वाले का खून पीते हो तो तुम इस लेवल ई वाली साइड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर कनामे तुम्हें खून नहीं देता तो तुम उससे जबरदस्ती ले लो। इस सिचुएशन में ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। आखिरकार तुम द कर्स ट्विंस में से एक हो। तभी जीरो को यूकी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ आता है तो वो एक किताब में आग लगी हुई देखता है। यूकी बताती है जब वो इस पेज को पढ़ने वाली थी तभी अचानक से इस पेज में आग लग गई। ये पेज यूकी के 10 साल पहले वही विंटर सीजन वाला था। उसी रात यूकी आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे सोच रही थी। तभी अपने पास्ट को याद करते करते उसे अपने मन में किसी की झलक दिखाई देती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे उसके सामने उसका छोटा रूप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर के मारे बैठ जाती है। तभी सीन इन दोनों पर आता है। जीरो हेडमास्टर से कर्स ट्विंस के बारे में पूछता है तो वो बताता है ये जुड़वा बच्चों की एक मिथ है। जब जुड़वा बच्चे वैम्पायर हंटर फैमिली में पैदा होते हैं तो उन पर कर्स होता है, मगर हेडमास्टर को भी इसका रीजन नहीं पता। ये सुनकर जीरो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टोगा यहाँ आता है और उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है वैम्पायर हंटर फैमिली में ट्विंस पैदा नहीं होते। अगर पेट में ट्विंस है भी तो उसमें से एक दूसरे को ओवरटेक कर लेगा और केवल एक ही पैदा होगा। लेकिन फिर भी जीरो और इचिरू पैदा हुए, शायद इन पर वही कर्स है। इधर जीरो यूकी के पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? तुम जरूर उस पेज के बारे में सोच रही हो जो आज जल गया था। यूकी कहती है हाँ, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। मुझे लग रहा है 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उससे जरूर किसी का कोई कनेक्शन है। वो सोचती है शायद किसी ने मेरी यादें मिटा दी है। ये सोचते हुए उसे कनामे याद आता है तो उसे कनामे पर थोड़ा डाउट होता है। तभी वो जीरो को देखती है जो उदासी भरे चेहरे से बैठा हुआ था। वो कहती है अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर पता नहीं जीरो को क्या होता है। वो यूकी के पास आकर उसका खून पीने लगता है। यूकी भी उसे नहीं रोकती। खून पीने के बाद जीरो कहता है तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, मैं खाली तुम्हारा खून पीकर ही जिंदा रह सकता हूँ। तुम मेरे प्रति घमंडी हो सकती हो। यूकी उसे पकड़ती है और वो रोते हुए कहती है पता नहीं मेरा पास्ट क्या है। जीरो उसे गले लगाकर सिंपैथी देता है। उसी रात कनामे और बाकी वैम्पायर्स भी अकेडमी वापस आ जाते हैं। इन्हें यहाँ इचितो छोड़ने आया था। यूकी कनामे का वेलकम करती है। तभी कनामे यूकी के पास आकर उसे एक गिफ्ट देता है। ये एक ऐसा गुलाब है जो 10 साल में केवल एक बार खिलता है। और कनामे जीरो को भी एक गिफ्ट देता है जो कि एक कठपुतली होती है, मगर जीरो इस गिफ्ट को लेने से मना करता है। और कौन ही लेगा भाई ये गिफ्ट। जिसके बाद ये वैम्पायर्स अपने डोर में जा रहे होते हैं। तभी यूकी कनामे से कहती है मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, जिसके लिए कनामे मुस्कुराकर मान जाता है और यूकी से आज रात मिलने को कहता है। जिसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। कनामे के अंदर आते ही आइडो से कहता है लॉर्ड कनामे आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। जब कनामे अपने रूम में आता है तो उसे पता चल जाता है कि आइडो उसके रूम में आया था। तो कनामे इसके बारे में उससे पूछता है तो आइडो बताता है मैं जानना चाहता था कि आप क्या प्लान बना रहे हैं। आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि आपके पेरेंट्स ने सुसाइड क्यों किया, ये भी आपके प्लान से जुड़ा हुआ है। फिर कनामे बताता है उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, उनकी हत्या की गई थी। ये सुनकर आइडो हैरान रह जाता है। मैं इसके आगे तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता, इसलिए अपनी जान खतरे में मत डालो। आइडो ये कहकर जाने लगता है अगर आपको किसी चीज की मदद चाहिए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कनामे कहता है मुझे लगा कि तुम ये सोचोगे कि मैंने ही अपने पेरेंट्स को मारा है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं सोचा, इससे मुझे खुशी हुई। जिसके बाद सीन इचिजो पर आता है जिसे इचियो ने बुलाया था। वो इचिजो को किसी से मिलवाना चाहता था। तभी वो दूसरे रूम का पर्दा हटाता है। उस रूम में एक बंदा था जो एक लड़की का खून पी रहा था। उस बंदे के आगे इचियो अपना सर झुकाता है, मगर इचिजो उसे देखकर बहुत हैरान होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर यूकी पर आता है जो उसी फूल को देखकर सोचती है ये फूल जो 10 साल में एक बार खिलता है, उस 10 साल पहले की रात की तरह जब मेरी शुरुआत हुई थी। मुझे अपना सच पता लगाना होगा। फिर वो अपना बैच पहनकर जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने जाती है तो उसे फिर से वहाँ पर खून दिखाई देता है, मगर ये उसका वहम था। फिर वो मून डॉर्मेट्री में आती है जो शायद यहाँ पर सभी की अटेंडेंस लेने आई थी। सारे वैम्पायर्स के जाने के बाद उसे यहाँ पर भी हर जगह खून दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ हम हेडमास्टर को देखते हैं जिसके हाथों से चाय का कप गिरकर टूट जाता है। तभी
तभी जीरो बताता है 2 वैम्पायर स्टूडेंट्स को छोड़कर नाइट क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं। ये रिपोर्ट देकर जीरो यहाँ से जा रहा होता है। तभी उन कप के टुकड़ों से हेडमास्टर की उंगली पर भी कट लग जाता है। फिर वो कहता है, क्या तुम इसे चाटना चाहोगे जीरो? ये खराब हो जाएगा। आप भी अपनी बेटी की तरह हरकतें कर रहे हो। आपको ये पहले से ही पता है कि मैं अभी भी यूकी का खून पी रहा हूँ। हेडमास्टर कहता है, हाँ, लेकिन अभी मैं बस तुम पर नजर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर जीरो यहाँ से जाने लगता है। अरे रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक नया स्टूडेंट है जो डे क्लास में ट्रांसफर होना चाहता है। उस बंदे का नाम देखकर जीरो हैरान होता है। तभी सीन यूकी पर आता है, जिसे हर जगह खून दिखाई दे रहा होता है। वो अपने आप को दिलासा देती है कि ये खून बस उसका एक वहम है। लेकिन तभी उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई आती है, तुम हमेशा से ऐसी ही हो। तुम उन सभी को चोट पहुंचाती हो जो तुम्हारे लिए प्रीशियस है। तभी वो अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस करती है, तो वो डर के मारे उस पर अटैक कर देती है। मगर ये कनामे था जिसने उसका अटैक रोक लिया था। वो यूकी को डरा हुआ देखकर उसे गले लगाता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। वो कनामे से माफी मांगती है उस पर अटैक करने के लिए, और यूकी उससे पूछना चाह रही थी क्या उसी ने उसकी याददाश्त मिटाई है। लेकिन तभी कनामे कहता है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? बात कुछ भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं होगी। मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ जीरो आता है, लेकिन तब तक कनामे यहाँ से चला गया था। वो यूकी से पूछता है, क्या कुछ हुआ है? तो यूकी बताती है कि वो कनामे से फिर से अपनी यादों के बारे में नहीं पूछ पाई। उसी रात जीरो मून डॉर्मेट्री में आता है। उसे देखकर कनामे उसे अपने रूम में ले आता है। फिर जीरो कहता है, क्या तुमने ही यूकी की याददाश्त मिटाई है? और क्या तुम यूकी के पास्ट में इन्वॉल्व हो? हाँ, और क्यों ना मैं उसकी एक और परेशानी को दूर कर देता हूँ। ये कहकर वो जीरो को पकड़कर दीवार में चिपका देता है। लेकिन तभी जीरो भी उस पर अपने गन तान देता है। नॉर्मल वैम्पायर्स प्योर ब्लड वालों से डरते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम मुझे ही अपने नोकीले दांत दिखा रहे हो। मैं सच में तुमसे घिन करता हूँ। ये कहकर कनामे जीरो को उसी दीवार में घुसेड़कर वो दीवार ही तोड़ देता है। इससे कनामे के सर से भी खून निकलने लगता है और उसके खून की बूंदें जीरो के चेहरे पर गिर रही थी। अगर मैं सच जाने बिना ही तुम्हें मार दूंगा तो यूकी इससे दुखी हो जाएगी। तभी कनामे का खून देखकर जीरो की आंखें लाल होने लगती है। कनामे कहता है, मुझे तुम्हारे पास से यूकी की स्मेल महसूस हो रही है। तो गुस्से में कनामे उसकी छाती में उंगलियां डालकर उसकी छाती पर चीरा मार देता है, जिससे उसका कुछ ज्यादा ही खून निकलने लगता है। अगर तुम इतना खून लॉस कर दोगे तो तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम फिर से मेरा खून पियो। मैं तुम्हें यहाँ मरते हुए नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ दिया था ताकि तुम यूकी के लिए यूजफुल हो सको, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम यूकी को कभी धोखा नहीं दोगे। यूकी के लिए तुम्हारी और मेरी फीलिंग सेम है। जीरो का खून लॉस होने की वजह से और यूकी के लिए वो कनामे का खून पीने लगता है। खून पीते समय उसे फिर से वही झलक दिखाई देती है और इससे उसका चोट का निशान भी गायब हो जाता है। जिसके बाद जीरो वहाँ की खिड़की से छलांग मारकर जाने लगता है, लेकिन तभी आइडो उसे रोकता है और वो जीरो को खून में सना हुआ देखता है। वो कहता है, तुम लॉर्ड कनामे की उस गहराई में जा सकते हो जिसे वो छुपा रहे हैं। वो जीरो को यहाँ से जल्दी जाने को कहता है, क्योंकि सारे वैम्पायर्स को महसूस हो गया है कि कनामे का खून बह रहा है। दूसरी तरफ हम एकेडमी के बाहर इचिरू को देखते हैं और यही वो ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसकी बात हेडमास्टर ने जीरो से कही थी। फिर अगले दिन क्लास में इचिरू सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। उसे देखकर सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं। तभी यूकी छुपते छुपते क्लास में एंट्री करती है, क्योंकि वो आज लेट हो गई थी। वो इचिरू को देखकर हैरान होती है। वो सोचती है, क्या ये यहाँ पर अपना बदला लेने आया है? उसे लगता है कि जीरो ने सुजुका को मारा है। तभी इचिरू अपने सीट पर जाते जाते यूकी को ताना मारता है। यूरी पूछती है, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, कुछ ऐसा ही मान लो। तभी सीन हेडमास्टर और टोगा पर आता है। टोगा पूछता है, तुमने इचिरू को इस स्कूल में एडमिशन क्यों दिया? तो हेडमास्टर बताता है, ऐसा करने को हंटर सोसाइटी ने कहा था। पता नहीं हंटर सोसाइटी क्या सोच रही है। इचिरू और जीरो के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के आसपास रहेंगे तो शायद किसी दिन वो एक दूसरे को समझने लगेंगे। मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैं हंटर सोसाइटी पर नजर रखने जा रहा हूँ। बातों बातों में ही टोगा ने हेडमास्टर से उसकी मछली चुरा ली थी। जब वो बाहर निकलता है तो बाहर यूकी होती है, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तभी हेडमास्टर बताता है, जीरो ने इचिरू को यहाँ ट्रांसफर करने को अलाउ कर दिया था। अगले दिन क्लास में सारी लड़कियां इचिरू को घेर कर खड़ी थी। वो सभी उसके लुक्स पर उसकी तारीफ कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट आता है, जो उनकी बातों से चिढ़ गया था। लेकिन जब इचिरू उससे अच्छे से बात करता है तो उसका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो फिर वो भी इचिरू की तारीफ करने लगता है और जीरो की बुराइयां करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ जीरो आ जाता है, जिसके अंदर से डार्क ओरा निकल रहा था, क्योंकि जीरो ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसे देखकर प्रेसिडेंट की फटके चार हो जाती है। जिसके बाद हम जीरो और इचिरू को एक साथ देखते हैं। जीरो उससे कर्स ट्विंस के बारे में पूछता है, तो
इचिरो कहता है मुझे भी नहीं पता, बस जब कोई जुड़वा बच्चे वैम्पायर हंटर फैमिली में पैदा होते हैं तो उन्हें कर्स ट्विंस कहा जाता है। ये कहकर इचिरो यहाँ से चला जाता है। रात को यूकी और जीरो अपने ड्यूटी पर होते हैं। यूकी ने सुबह जीरो को इचिरो से बातें करते हुए देख लिया था। वो कहती है तुम इचिरो को जानने की कोशिश कर रहे हो और अपने पास्ट का सामना कर रहे हो। मैं भी कनामे का सामना करने जा रही हूँ, मगर मैं कनामे से प्यार करती हूँ, वो भी 10 सालों से, और मुझे पता है कनामे कुछ छुपा रहे हैं, मगर मुझे फिर भी जानना होगा। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी जीरो उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। जीरो उसका हाथ पकड़ने के लिए उससे माफी मांगता है और वो उसे जाने को कहता है। जिसके बाद यूकी कनामे के पास पहुंचती है। वो उसे सच बताने को कहती है तो कनामे कहता है कौन सा सच? अच्छा, जब मैं तुम्हें आई लव यू कहा था, क्या तुम्हें इस बात से बुरा लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे मैं आपको हेट करूँ। कनामे उसके गालों पर हाथ रखता है, लेकिन यूकी फिर से उसके हाथ हटा देती है और कहती है मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं ऐसी पर्सन नहीं हूं जो आपके काबिल हो। आपका मेरे पास्ट के साथ जरूर कोई कनेक्शन है जिसे मैंने खो दिया है। ये सुनकर कनामे मुस्कुराता है, जिससे यूकी को यकीन हो जाता है कि उसी ने उसकी यादों को मिटाया है। वो उसे पकड़कर कहती है प्लीज मुझे मेरा सारा सच बताओ। कनामे उसे शांत कराते हुए कहता है तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए, तुम इस एकेडमी में खुश रहो, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। क्या तुम सच में अपना सच जानना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारा पास्ट खून खराबे से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी यूकी हाँ कहती है। कनामे कहता है मुझे डर लगता है इस बात का, अगर तुम्हें सच पता चल गया तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। यूकी कहती है मैं आपसे कभी भी नफरत नहीं करूंगी। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए कनामे उसको अपनी लवर बनने के लिए कहता है। तभी हम जीरो को देखते हैं जो यूकी के बारे में ही सोच रहा था। यूकी तुम्हें सच जानने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें सच पता चला तो। ये सोचते ही वो तुरंत यूकी की तरफ भागता है। इधर यूकी कनामे को मना करती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कनामे ऐसा करके फिर से उससे सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। कनामे कहता है अगर तुम मेरी लवर बनती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगा। ये सुनकर यूकी एक जगह ही खड़ी रह जाती है और फिर कनामे से गले लगाता है। तभी वो कहता है तुम अपनी उदासी भरी आंखों से हमें देखना बंद करो। ये बात वो जीरो को कहता है जो यहाँ आ गया था। अब से यूकी मेरी लवर है और अब से मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कनामे को हेडमास्टर के पास देखते हैं। तभी यहाँ पर इचिरो आता है जिसे हेडमास्टर ने बुलाया था। वो उसे कनामे से मिलवाना चाहते थे तो इचिरो कहता है डोम प्रेसिडेंट को मुझसे क्या काम है? कनामे पूछता है तुम्हारा टारगेट कौन है? तो इचिरो कहता है अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इचिरो बाहर खड़ा होकर एक कांच की शीशी को देख रहा होता है जिसके अंदर प्योर ब्लड था। उसके जाने के बाद अंदर हेडमास्टर थोड़े परेशान होते हैं तो कनामे पूछता है आपने उसको इस एकेडमी में एडमिशन दिला दिया, क्या इसीलिए आप परेशान हो? आप अपने शांति के आदर्शों के करीब हैं और मेरा आपके सपने को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर हेडमास्टर कहता है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तभी वो किसी के बारे में सोचता है और कहता है मैं उसका सपना पूरा करना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जिसके बदले में मैंने वैम्पायर से रिलेटेड सारे मामले तुम्हें सौंपने का वादा किया है। लेकिन मैं यूकी को लेकर परेशान था जब तुमने उसे अपनी लवर बनने को कहा। अगर तुमने उसे रुलाया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ यूकी सो रही होती है। तभी उसे अपने पास्ट की कुछ यादें दिखाई देती हैं। तभी उसके पास एक हाथ आता है जो कहता है तुम मेरी हो। तभी इस सपने से यूकी डरते हुए और चिल्लाते हुए उठती है, जिससे यूरी भी जाग जाती है। वो पूछती है तुम ठीक तो हो? इस सपने से यूकी बहुत ज्यादा डर गई होती है और इन यादों से उसका सर दर्द होने लगता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों क्लास जा रही होती हैं। यूरी पूछती है क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? तो यूकी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ जीरो आता है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा बात नहीं करते तो इससे यूरी पूछती है क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? यूकी कहती है नहीं। फिर जब ये क्लास जाने के लिए बाहर आते हैं तो वो बाहर कुछ नाइट क्लास के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो यूकी के बॉडीगार्ड के तौर पर आए थे, क्योंकि कनामे ने इन्हें ऑर्डर दिया है यूकी को गार्ड करने के लिए, क्योंकि वो अब कनामी की लवर जो है। फिर हम देखते हैं जब तक यूकी क्लास नहीं पहुंच जाती तब तक वो लोग उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। वो लोग बॉडीगार्ड कम और स्टोकर ज्यादा लग रहे होते हैं। सारी लड़कियां रास्ते भर उन्हें ही देख रही होती हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी यूकी इससे फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें सुनाते हुए कहती है आपको कनामे सीनियर ने कुछ और ऑर्डर दिया होगा। काश आप सभी इस बारे में सोचते कि आप ये किसके साथ कर रहे हैं और किस जगह पर कर रहे हैं। तभी आइडो गुस्से में कहता है चुप रहो, लॉर्ड कनामे ने डिसाइड किया है कि तुम उनके लिए स्पेशल हो और बस इसीलिए हम तुम्हें स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यूकी क्लास में पहुंच जाती है और वो सोच रही होती है कि कनामे सीनियर
ट्रेनर ने ऐसा करने को क्यों कहा। तभी उसे आज सुबह की मेमोरी फिर याद आती है, जिससे वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। ये देखकर जीरो उसे मेडिकल रूम में लाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो। यूकी उससे माफी मांगती है, ये कहकर कि वो हर बार उसे चिंता में डालती है। मेरी चिंता मत करो, ये कहकर वो उसे आराम करने का कहता है और बाहर चला जाता है। हम बाहर आइडो को देखते हैं, जो बॉडीगार्ड के तौर पर खड़ा था। जीरो के जाने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ इचिरो आता है, जिसे देखकर आइडो सोचता है, क्या ये जीरो का भाई है और क्या ये सीनेट के साथ है। इचिरो मेडिकल रूम में ही जा रहा होता है, लेकिन तभी आइडो उसे रोकता है। तो इचिरो कहता है, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं कुछ दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और आइडो भी उसे नहीं रोकता, लेकिन उसने झूठ बोला था। वो यूकी के पास आकर वही कांच की शीशी निकालता है जिसमें प्योर ब्लड था, लेकिन तभी उसे शिजुका की बातें याद आती है, जब उसने कहा था कि तुम ही एक पर्सन हो जिसे मैं वैम्पायर नहीं बनाऊंगी। और उसे जीरो की बात भी याद आती है, जब उसने कहा था कि कोई है जिसे वो वैम्पायर नहीं बनने देना चाहता। ये याद करके वो यूकी को वो प्योर ब्लड नहीं पिला पाता। तभी पीछे से आइडो कहता है, तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। तो इचिरो भी वो शीशी उसे दे देता है। तभी यूकी भी उठ जाती है और वो पूछती है कि वो चीज क्या है, मगर आइडो उसे कुछ नहीं बताता और वो इचिरो से कहता है, मैं इसके बारे में लॉर्ड कनामी को रिपोर्ट दूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। ये कहकर इचिरो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद आइडो कनामी को सारी बातें बताता है। आइडो पूछता है, ये खून किसका है। कनामी कहता है, तुम ये सारी बातें किसी को भी मत बताना, मैं इचिरो को निपटाना नहीं चाहता। ये सुनकर आइडो कहता है, अगर वो लेडी यूकी को कुछ करने की कोशिश करे तो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। तभी आइडो से बताता है, रूका इस बात से डिप्रेस्ड है कि यूकी आपकी लवर है और इस वजह से उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है। कनामे कहता है, कोई बात नहीं, और वो आइडो को थैंक्स कहता है यूकी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर आइडो थोड़ा खुश होता है। फिर उसके जाने के बाद कनामे कहता है, मैं तुम्हारे इतने गंदे खून से तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो सीसी को नष्ट कर देता है। फिर हम हेडमास्टर और इचिरो को देखते हैं। इचिरो को लग रहा होता है कि हेडमास्टर ने उसे पनिशमेंट देने के लिए बुलाया है, जो उसने यूकी के साथ करने की कोशिश की उसके लिए। लेकिन हेडमास्टर कहता है, पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? मैं तो आज रात तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ, जहाँ पर यूकी और जीरो भी होंगे। तुम्हें जीने का एक दूसरा रास्ता भी चुनना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर इचिरो बिना कुछ जवाब दिए यहाँ से चला जाता है। वो बाहर से उसी मेडिकल रूम को देख रहा होता है जिसमें यूकी थी। तभी यहाँ आइडो आता है और कहता है, लॉर्ड कनामे तुम्हें कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तुम्हें यूकी को दोबारा हाथ लगाने नहीं दूंगा, तुम्हारा जो मन करे वो करो। ये कहकर इचिरो यहाँ से चला जाता है। इधर मेडिकल रूम में यूकी भी ठीक हो गई थी। तभी यहाँ पर जीरो आता है, जो उसे खाने के लिए बुलाने आया था, लेकिन तभी आइडो यहाँ आकर कहता है, लॉर्ड कनामे तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कहकर वो इन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में सारी लड़कियाँ आइडो को ही देख रही होती हैं। वो यूकी से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद नहीं है, मैंने इसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की। ये सुनकर यूकी कहती है, क्या आप कहीं स्टोकर तो नहीं हो? अरे मैं कोई स्टोकर नहीं हूँ। अगर कोई मुझे कहेगा तुम्हारे पास्ट में झांकने के लिए तो भी मैं नहीं झांकूंगा। मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो लॉर्ड कनामी के पास्ट के बारे में है। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। मैंने उनकी डेथ पर गौर किया। जितना भी मुझे उनके बारे में सुराग मिला वो रिकॉर्ड जला दिए गए हैं या मिटा दिए गए हैं, बिल्कुल तुम्हारी यादों की तरह। ये सारी बातें बताते हुए वो इन दोनों को एक जगह पर लाता है और कहता है, मैं बस यहीं तक जाऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। तभी यूकी को गार्डन में कनामे दिखता है। कनामे यूकी को अपने पास बुलाता है कुछ टाइम साथ में बिताने के लिए। कनामे उससे कई सारी बातें करता है, लेकिन तभी यूकी कहती है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओगे, मगर कनामे उसे अभी ये बात बताने से मना करता है। ये सुन वो कहती है, मुझे पता था कि आप मुझे नहीं बताओगे, तो फिर मैं अपना पास्ट खुद ही जान लूंगी। तभी यहाँ पर कई लड़कियाँ आती हैं जो इन्हें देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। कनामे जीरो को उन्हें भगाने को कहता है, तो जीरो भी उन्हें डराकर भगा देता है, जिसके लिए कनामे उसको थैंक्स कहता है। तभी वो यूकी को अपने करीब लाकर कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो यूकी कहती है, हाँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जिसकी वजह से मैं पूरी नींद नहीं ले पा रही थी। कनामे कहता है, मैं नाइट क्लास को कुछ दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, इसलिए नाइट पेट्रोलिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम आराम करना। दूसरी तरफ हम इचिरो को देखते हैं, जो हेडमास्टर के घर पर डिनर के लिए आया था। तभी यहाँ पर हेडमास्टर आता है, जो कुछ ताजी सब्जियां तोड़ने गया था। तभी सीन इन्हीं पर
आता है। शाम हो गई है, मुझे दुख है कि तुम्हें जाना होगा। यूकी सोचती है, मैं चाहती थी वो मेरी ओर देखें, मैं हमेशा उनसे प्यार करती थी। लेकिन तभी वो कहती है, आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? काश तुम समझ पाती। इधर इचिरू भी हेडमास्टर के साथ खाना बना रहा होता है। हेडमास्टर कहता है, मुझे अभी तक नहीं पता कि जीरो को क्या पसंद है। तो वो इस बारे में इचिरू से पूछता है। ये सुन इचिरू याद करता है कि बचपन में जीरो को वेजिटेबल सूप कितना पसंद था। तो वो धीरे से हेडमास्टर को बताता है कि जीरो को वेजिटेबल सूप पसंद है। उसके मुंह से ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है, शायद मैं वेजिटेबल सूप बना सकता हूँ। तो फिर वो टमाटो सूप बनाने का डिसाइड करता है। शाम को यूकी और जीरो अपने घर आ रहे होते हैं। यूकी माफी मांगती है, ये कहकर कि उसकी वजह से जीरो को भी उसके साथ आना पड़ा। जीरो कहता है, कोई बात नहीं, और हाँ, मैं कनामे की इन बातों से बिल्कुल खिलाफ हूँ। तभी हेडमास्टर गेट खोलता है और कहता है, आज हमारे पास एक स्पेशल मेन्यू और एक स्पेशल गेस्ट है। इचिरो को यहाँ देखकर जीरो थोड़ा हैरान होता है। ये चीज यूकी भी नोटिस करती है। वो कहती है, अरे चलो भी, वो तुम्हारा भाई तो है। जिसके बाद अंदर जीरो और इचिरो आमने सामने बैठे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। यूकी कहती है, तुम दोनों एक जैसे ही दिखते हो, इसलिए मैंने मेडिकल रूम में इचिरो को जीरो समझ लिया था। ये सुनकर जीरो इचिरो पर चिल्लाने लगता है, क्या तुमने यूकी के साथ कुछ करने की कोशिश की थी? तभी यहाँ पर मजे में हेडमास्टर डिनर लेकर आता है। लेकिन जीरो की बातें सुनकर इचिरो बिना डिनर किए ये कहकर जाने लगता है कि जीने का दूसरा रास्ता चुनने के लिए मुझे बहुत देर हो गई है। उसे जाते हुए देख हेडमास्टर अपने डिनर के लिए रोने लगता है कि अब इसे कौन खाएगा। तो युक्ति उस डिनर को खाने के लिए ले लेती है। जब जीरो डिनर में वही टमाटो सूप देखता है तो उसे इचिरो के साथ की पास्ट की बातें याद आती है। खाना खाने के बाद ये दोनों अपने डॉर्म में आ जाते हैं। तुमने और इचिरो ने कई दुख भरे एक्सपीरियंस फेस किए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहो। हेडमास्टर ने भी यही कहा था। तभी उसे फिर से अपने पास्ट की मेमोरी दिखाई देती है, जिससे उसका फिर से सर दर्द होने लगता है। मगर वो कहती है, मैं ठीक हूँ। ये देखकर जीरो उसे आराम करने को कहता है। तो यूकी गुड नाइट कहकर अपने रूम में जाने लगती है। तभी पीछे से इचिरो कहता है, तुम्हें उस लड़की को भूल जाना चाहिए। जीरो कहता है, तुम्हारा असली मकसद क्या है? मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम ये साफ देख सकते हो। दूसरी तरफ इचिरो इसिकी को लेकर वापस आ रहा होता है। हम इसिकी को देखते हैं जो कुछ अलग लग रहा होता है। इधर मून डॉर्मेट्री में टोया थक कर लेटी हुई थी। तभी यहाँ पर इसिकी आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा खुश तो होती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर वो थोड़ी हैरान होती है और कहती है, तुम कौन हो? इधर यूकी को वही सपने दोबारा दिखाई दे रहे होते हैं। तभी हम कनामे को देखते हैं, जिसके पास इसिकी आता है, जिसके अंदर वही डेड बॉडी वाला बंदा है और वो बंदा भी एक प्योर ब्लड है। वो कहता है, मुझे तुम्हें अपना भांजा कहने में डर लगता है। मतलब वो बंदा कनामे का अंकल है, क्योंकि करीबन 10 साल पहले तुमने मेरे शरीर को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया था, जिसे हील होने में लगभग 10 साल लग गए। खैर, अब जब मेरी फियोंसे शिजुका मारी गई है तो इससे मुझे ही राहत मिली है। उसकी वजह से शायद मैं अभी तक इंतजार ही करता रह जाता। अंकल, मुझे खुशी हुई कि आप अभी तक नहीं बदले, क्योंकि मुझे तुम्हें मारने में अब कोई हेजिटेशन नहीं होगी। ये कहकर कनामे उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इचिरो उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था इन दोनों की लड़ाई के बीच इसिकी को कुछ हो। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम सीनेट की तरफ से हो? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हो। अब से मैं इस बच्चे के रूम में रहूंगा। ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन भी यूकी के आगे पीछे नाइट क्लास के स्टूडेंट्स चल रहे होते हैं। यूकी की कल रात की नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी आइडो काइन को इसिकी और इचिरो को दिखाता है। काइन कहता है, इसिकी वापस कब आया? जीरो भी इन दोनों को देख रहा होता है। क्या वो कनामी की लवर है? तभी वो इचिरो से उसके खून के बारे में पूछता है, तो उसके लिए इचिरो माफी मांगता है, तुम ज्यादा काम के नहीं हो। मगर वो इचिरो को एक और काम देता है, जिसके बदले में वो इचिरो की इच्छा पूरी कर देगा। और इचिरो की इच्छा ये है कि रीडो उन सभी बंदों को मार डाले जो शिजुका की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ हम इचिरो को एक ताबूत के पास देखते हैं, जिसमें कई सारी चैन बंधी हुई थी। उसे देखकर वो थोड़ा परेशान होता है। क्लास में सारी लड़कियां यूकी से बात कर रही होती हैं कि तुम्हारा कनामे के साथ कैसा चल रहा है। तभी यहाँ पर इचिरो आता है। जीरो उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी सीनेट के साथ हो? इससे तुम्हें क्या लेना देना? ये कहकर वो जाने लगता है। तभी यूकी को फिर से अपनी मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ उसे एक बंदा उसी फूल के बारे में बता रहा होता है जो 10 साल में एक बार खिलता है। इससे वो हैरान होती है। क्लास के बाहर हम आइडो और काइन को देखते हैं, जो गार्ड के तौर
तौर पर खड़े थे, लेकिन तभी काइन यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे किसी चीज की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ रुका के रूम में रीडो आता है। वो पूछती है इसी की, तुम अब तक कहाँ थे? क्या तुम अकेले बोर नहीं हो रही हो? उसकी टोन और आंखों से रुका को शक होता है कि इसी की नहीं है। तभी रीडो उससे साथ में कुछ मजे करने की बात करता है। रुका उसे छोड़ने के लिए कहती है तो रीडो उसे दीवार में दे मारता है। इससे पहले वो उसके साथ कुछ करने जाता, तभी यहाँ पर काइन आकर उसे पकड़कर कहता है, इसी की बहन, इसी की कमीने, तू ये क्या कर रहा था? जो तूने देखा, इससे पहले इनके बीच लड़ाई होती तभी यहाँ इचिजो आकर इन्हें रोक लेता है। वो इसेकी को अपने रूम में जाने को कहता है, क्या अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे? उसकी आंखें देखकर काइन को भी इसेकी कुछ अलग लगता है। फिर इचिजो उससे रिक्वेस्ट करता है अपने रूम में जाने के लिए, तो रीडो रुका को ये कहकर जाने लगता है कि हम फिर से मिलेंगे जानू। रुका इचिजो से पूछती है कि इसेकी को क्या हुआ है, तो इचिजो कहता है कि वो उसे निपटा लेगा और वो इन दोनों को अभी जो कुछ भी हुआ वो कनामे को बताने से मना करता है, जिसके लिए काइन और रुका मान जाते हैं। उसके जाने के बाद रुका काइन को थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ हम कनामे और यूकी को एक साथ देखते हैं। कनामे यूकी से कल कहीं बाहर चलने का कहता है। ये सुनकर यूकी कहती है, आप मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो कि आपके और मेरे अतीत के बीच क्या रिलेशन है। आइडो सीनियर ने बताया था आप मेरे लवर बनकर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या इसका मतलब आपने जो कुछ भी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वो झूठ था? बोलते बोलते अचानक से उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जिससे उसका सर दर्द होने लगता है। वो पूछती है, आप कौन हो और आप मुझसे मेरा पास्ट क्यों छुपा रहे हो? तभी उसे फिर से अपना पास्ट दिखाई देता है, जिससे उसका सर दर्द बढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तो कनामे उसे लेकर हेडमास्टर के पास आता है और कहता है वो टाइम आ गया है। ये सुनकर हेडमास्टर उसी बंदी को याद करता है जिसका नाम जूरी था। वो कहता है, क्या मुझ में यूकी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है? तभी हम इचिजो को देखते हैं जो उसी ताबूत के पास आया होता है। यहाँ उसकी बातों से पता चलता है कि इस ताबूत में जो कुछ भी है वो मोस्टर लेवल की ताकत रखता है, जो यूकी के खून की मदद से जिंदा होगा। तभी बाहर बहुत तेज स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और बाहर रीडो कनामे से कहता है, यूकी के उठते ही सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ यूकी को होश आ गया होता है और उसे हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा होता है। तभी वो फूल भी खून से लाल होने लगता है, जिसे यूकी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर जीरो आता है। उसे देखकर यूकी उस पर झपट जाती है और उसका गला दबाने लगती है, लेकिन जीरो उससे बचने की कोशिश भी नहीं करता। तभी यूकी होश में आती है और कहती है, तुमने बचने की कोशिश क्यों नहीं करी? मैं ही वो पर्सन हूँ जिसकी वजह से तुम ऐसे बने हो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो बस मेरे लिए था। लेकिन तभी जीरो कहता है, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन सच तो ये है कि कनामे को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर यूकी फेक स्माइल के साथ उठती है और कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, तो चलो अब तुम जाओ, मैं पसीने में भर गई हूँ, मुझे चेंज करना है। जीरो पूछता है, तुम ठीक हो? यूकी हाँ कहती है और उसे थैंक्स कहकर वो गेट बंद कर देती है, लेकिन उसे अभी भी हर जगह खून दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो डर के मारे बुरी तरीके से कांप रही होती है। तभी यहाँ पर कनामे आता है, जिसे देखकर वो रोते हुए उसके गले लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर जीरो जल्दी से उसके रूम में आता है। वो देखता है कनामे यूकी को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा होता है। जीरो उसे रोकता है और पूछता है, तुम यूकी के साथ क्या करना चाहते हो? लेकिन कनामे उसे कुछ नहीं बताता और अपने पावर का यूज करके वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो यूकी को स्कूल के छत पर ले आया था। वो कहता है, सब ठीक है, तो चलो अब मैं तुम्हें जगा देता हूँ, इससे पहले तुम्हें और कोई तकलीफ हो। ये कहकर वो यूकी के गले पर काट कर उसका खून पीने लगता है और फिर कनामे अपने हाथ पर ही काट कर अपना खून अपने मुंह में इकट्ठा कर लेता है और फिर वो यूकी को किस करके उसे अपना खून पिला देता है। सारे वैम्पायर्स को एहसास हो जाता है कि कनामे का खून बह रहा है। तभी यूकी को होश आ जाता है। खून पिलाने के बाद कनामे उसे पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ कि मैं कौन हूँ? उसे देखकर यूकी के आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन तभी यहाँ गुस्से में जीरो आता है, जो कनामे के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है, मुझे यहाँ पर 2 वैम्पायर सेंस हो रहे हैं। कनामे, तुमने यूकी को भी वैम्पायर बना दिया। इससे पहले जीरो कनामे को शूट करता। तभी यूकी कनामे के सामने आ जाती है और जीरो को रुकने को कहती है और तभी वो बताती है कि कनामे मेरा भाई है। ये सुनकर जीरो के साथ साथ मैं भी हैरान हो गया था। तभी ये बात बताकर यूकी बेहोश हो जाती है, जिसे कनामे पकड़ लेता है और वो जीरो से कहता है, काश मैं उसका सगा भाई होता। यूकी कुरान फैमिली की एक प्योर ब्लड बेटी है। ये बात बताकर कनामे यूकी को उसके रूम में ले जा रहा होता है और तभी हम यूकी का प्रॉपर पास्ट देखते हैं, जहाँ वो अपने मॉम डैड के साथ बैठी हुई थी और वो कनामे के बारे में ही बात कर रही थी कि ब्रदर कनामे कब आएंगे। तभी यहाँ कनामे आता है, जिसे देखकर वो
वो उसके गले लगती है। कनामे बताता है कि वो एक ऐसा फूल देखने गया था जो 10 साल में एक बार खिलता है, लेकिन अगर वो उसे ले आता तो वो टिक नहीं पाता, इसलिए वो उस वक्त उस फूल को नहीं लाया था। क्या वो फूल सुंदर था? कनामे पूछता है, हम यूकी को कब तक इस रूम में रखेंगे जिसमें कोई खिड़कियां भी नहीं है? कुछ दिनों से सिनेट प्योर ब्लड की शक्तियों का फायदा उठा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि यूकी इसमें फंस जाए। तभी यूकी कहती है, मुझे इसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप परेशान मत हो। ये सुनकर कनामे उसे गले लगाता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हारुका के सामने रीडो को दिखाया जाता है। रीडो यहाँ पर फिर से यूकी को अपने साथ ले जाने आया था, मतलब इससे पहले भी उसने ये कोशिश की होगी। अंदर रूम में यूकी डरी हुई थी, जिसे कनामे शांत करा रहा होता है। मुझे माफ करना कि तुम्हें डर लग रहा है, मैं एक ऐसी जगह तैयार करूंगा जहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। तभी यहाँ पर उनकी मॉम आती है। यूकी उससे गले लगते हुए अपने डैड के बारे में पूछती है। तभी जूरी कनामे को यूकी का ख्याल रखने को कहती है और फिर वो कुछ काम के लिए यूकी को अपने साथ ले जाने लगती है। यूकी कनामे को बुलाती रह जाती है, लेकिन कनामे रीडो का सामना करने जाने लगता है। इधर जूरी यूकी को उसी रूम में लाती है जहाँ पर कनामे उसे वैम्पायर इवेंट वाले दिन लाया था। वो यूकी की सारी वैम्पायर एबिलिटी सील करने जा रही थी, जिससे यूकी बस एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी, लेकिन इस स्पेल को कास्ट करने के बाद वो खुद भी मारी जाएगी। मगर फिर भी वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके यूकी को नॉर्मल ह्यूमन बना देती है। प्रेजेंट में सभी वैम्पायर्स को पता चल जाता है कि यूकी एक प्योर ब्लड है। दूसरी तरफ रीडो एक लड़की का खून पी रहा होता है। इचिजो उसे रुकने को कहता है, वरना वो लड़की भी मारी जाएगी, क्योंकि इससे पहले वो एक लड़की को निपटा चुका है। तभी उसे यूकी के ब्लड की स्मेल आती है, जिससे वो उस लड़की को फेंक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ कनामे को रास्ते में आइडो और काइन मिलते हैं। आइडो भी हैरान होता है ये जानकर कि यूकी कनामे की छोटी बहन है। कनामे बताता है कि हारुका और जूरी ने यूकी को छुपा कर रखा था और यूकी मेरी वाइफ बनने के लिए पैदा हुई थी। ये सुनकर आइडो हैरान हो जाता है, तो कनामे कहता है, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? प्योर ब्लड फैमिली में भाई बहन के बीच शादी हो सकती है। तभी काइन कहता है, वो आदमी जिसने इस एकेडमी पर अशांति फैला रखी है वो यूकी के पीछे है। कनामे कहता है, क्या तुम्हें उस दुश्मन के बारे में नहीं पूछना? तो काइन कहता है, नहीं, क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ये सुनकर कनामे मुस्कुराता है और आगे जाने लगता है। उसे जाते हुए रूका भी देख रही होती है और वो सोच रही होती है यूकी लॉर्ड कनामे की बहन है। दूसरी तरफ हम जीरो को देखते हैं, जो थोड़ा डिप्रेस था ये जानकर कि यूकी भी एक प्योर ब्लड है। गुस्से में वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। उसके खून के छींटे रीडो के चेहरे पर आकर गिरते हैं। वो जीरो को देखकर इचिजो से पूछता है, क्या वो जीरो है, इचिरो का ट्विन ब्रदर? और फिर वो पूछता है, इचिजो क्या तुम ट्विंस बच्चों के बारे में जानते हो जो हंटर फैमिली में पैदा होते हैं? तुम परेशान लग रहे हो, या इस वजह से कि तुम कनामे को धोखा दे रहे हो, या इस वजह से कि मैंने इसिकी के शरीर को होस्टेज बना रखा है? ये कहकर वो अपने आप का ही मतलब इसिकी का गला दबाने जा रहा होता है, लेकिन तभी इचिजो उसे रोक लेता है। लेकिन तभी रीडो हंसते हुए कहता है, छुपने का कोई फायदा नहीं है टोया। हम देखते हैं टोया ऊपर पेड़ पर छुपी हुई थी। वो पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन तभी सीन यूकी पर आता है, जिसे होश आ गया था। हम उसकी आंखें देखते हैं जो एकदम लाल हो गई थी और उसके बाल पहले से ज्यादा बढ़ गए होते हैं। वो उठकर कनामे के पास उसका खून पीने आती है, तो कनामे भी उसे अपना खून पीने देता है। खून पीते टाइम यूकी को भी वही झलक दिखाई देती है जो जीरो को दिखाई दी थी। कनामे पूछता है, क्या तुमको भी वो झलक दिखाई दी? यूकी हाँ कहती है और बताती है, अब मैं तो इंसान भी नहीं रही। उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। इससे यूकी इमोशनल होने लगती है। इमोशनल चेंज होने की वजह से उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिसकी वजह से आसपास की दीवारों पर क्रैक आ जाते हैं और खिड़कियां भी टूट जाती हैं। ये देखकर यूकी अपने आप से ही हैरान होती है। कनामे उसे शांत करता है, ये कहकर कि अपने पेरेंट्स की बातें याद करो जो तुम भूल चुकी थी। ये सुन यूकी शांत हो जाती है और कहती है, मैं तब से अपने भाई से ही प्यार कर रही थी। मैं पूरे टाइम इंसान के रूप में रही हूँ, तो क्या हुआ, तुम्हारी और मेरी सगाई हो चुकी है। तभी हम छोटे यूकी और कनामे को देखते हैं, जहाँ कनामे कहता है, किसी दिन हम भी अपने पेरेंट्स की तरह बनेंगे। यूकी बताती है कि उसके पेरेंट्स भी आपस में भाई बहन थे। प्रेजेंट में यूकी को बाहर से किसी के खून की महक आती है। उसे लगता है कि ये खून जीरो का है, जिसके बाद कनामे यूकी को इसी रूम में रहने का कहकर चला जाता है। इधर रीडो और टोया के बीच फाइट हो रही होती है, लेकिन रीडो उसके सारे अटैक से बच जाता है और फिर वो टोया पर अटैक करता है। उसके अटैक की वजह से टोया के चेहरे और बाजू पर कट लग जाता है, लेकिन वैम्पायर होने की वजह से उसकी चोट जल्दी हील हो जाती है। तभी इचिजो रीडो को रुकने को कहता है, लेकिन वो कहता है, क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि मैं उन सभी को मार दूंगा जो सीनेट के खिलाफ हैं। ये सुनकर टोया को गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम
तुम जो कोई भी हो, मैं इसिकी के शरीर से तुम्हें बाहर निकाल के रहूंगी। ये कहकर वो उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन रीडो उस पर पहले ही अटैक कर देता है। तो इचिजो टोया को बचाने जाता है, लेकिन फिर भी उसका अटैक टोया को लग जाता है। इचिजो बीच में इंटरफेयर मत करो। तभी टोया इसिकी से कहती है, तुम अपने शरीर को ऐसे बंदे को कैसे कंट्रोल करने दे सकते हो। उसकी इस बातों से इसिकी अपने बॉडी पर कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है। इधर हम यूकी को देखते हैं, जो सोच रही होती है, मैं एक प्योर ब्लड वैम्पायर हूँ जिससे जीरो सबसे ज्यादा नफरत करता है। मैं उसे जब से धोखा ही देती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जीरो को देखना चाहती हूँ। ये सोचकर वो वहाँ से नीचे आती है, जहाँ आइडो और काइन उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। यूकी, अरे मेरा मतलब लेडी यूकी, लॉर्ड कनामे ने हमें आपको प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया है। मगर यूकी उन्हें साइड हटने को कहती है, लेकिन ये दोनों ऐसा करने से मना करते हैं। तो यूकी थोड़ा सीरियस होकर उन्हें फिर से हटने को कहती है। इससे आइडो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि यूकी अब एक प्योर ब्लड वैम्पायर है, तो डरना तो बनता है यार। और फिर वो आगे जाने लगती है, लेकिन तभी वो कहती है, अगर आपको कनामे से ताने नहीं सुनने हैं तो आप दोनों मेरे साथ चल सकते हो। ये सुनकर वो दोनों भी उसके साथ चले जाते हैं। इधर कनामे सेरिन को ऑर्डर देते हुए जा रहा होता है, दिन होने वाला है, तो सारे वैम्पायर्स को डे डॉर्मेट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठा करो। उन्हें किसी भी डे क्लास के स्टूडेंट्स को बाहर आने नहीं देना है। ये कहकर वो जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने रूका आती है, जो उदास लग रही थी। वो कहती है, मुझे आसपास की खून की गंध से पता चल गया है कि यहाँ क्या हो रहा है। कनामे पूछता है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। क्योंकि मैं पागल थी, मैं खाली अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रही थी तब तक जब तक मुझे सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ा। मैं भी सन डॉन को प्रोटेक्ट करने जा रही हूँ। ये कहकर वो जा रही होती है, लेकिन तभी कनामे उसे बुलाता है, रुका, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये सुनकर वो एक स्माइल के साथ कनामे को थैंक्स कहती है, जिसके बाद वो आइडो और काइन के पास आती है और कहती है, सुबह होने वाली है, तो सन डॉर्मेट्री को गार्ड करना शुरू करो। काइन पूछता है, क्या तुम ठीक हो। वो कहती है, मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं एक भरोसेमंद औरत हूँ। इसके अलावा मैं ही एक पर्सन नहीं हूँ जिसे अब भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तभी हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है, जो फुल तैयार होकर अपना एक हथियार निकालता है। दूसरी तरफ यूकी जीरो के रूम के बाहर आ गई होती है। जैसे ही वो गेट नॉक करने वाली थी, तभी उसे गन रिलोड करने की आवाज सुनाई आती है। हमें दिखाया जाता है, जीरो ने गेट पर अपनी गन पॉइंट कर रखी होती है, जिसे यूकी भी महसूस करती है।